अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तो दोबारा आपकी खिदमत में मौका मिला आपसे बात करने का। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई आप जो है ना नए वीज़े के रूल के बारे में हमें बताएं। जो दुबई में अब जो नया विज़िटर पे आते हैं उनके लिए कंपनी अगर वीज़ा दे तो उसके लिए क्या जो है ना नए नए खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये खबरें आ रही हैं कि अगर एक बंदा विज़िट पे आता है तो यहाँ पे कंपनी में उसको अगर जॉब मिल जाती है, कंपनी अप्रोच उसको कर लेती है, तो पहले तो ये है कि पहले जॉब मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल हुई है। जो हाज़िर वक्त का जो है टाइम अभी चल रहा है कि दिसंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तो टफ़ टाइम चल रहा है। यानी कि जॉब मिलना एक मुमकिन नामुमकिन सी बात हुई हुई है। अगर कोई करवा रहा है तो उसके बिहेव पे हो रहा है, या तो वो पैसे दे रहा है, पैसे देकर जॉब ले रहा है, और अगर ये नहीं तो या उसका कोई अजीज़ है तल्लक पे बात बन रही है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी दुबई में नहीं है तो आपको जॉब यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, ये काम बहुत मुश्किल है, मैं आपको ये वाज़ह बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर जॉब बंदा यहाँ पे आ जाता है तो उसको अगर जॉब मिल भी जाए तो उसके लिए जो नया रूल निकला हुआ है वो ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है दुबई की, उन्होंने ये रूल निकाला हुआ है कि ये पहले 2018 में रूल चला था। 2018 के बाद इन्होंने ये बंद कर दिया, और अब जो है ना 5 दिन हो गए हैं 2022 में, ये दोबारा दिसंबर की बात कर रहा हूँ, ये दोबारा जो रूल उन्होंने निकाला वो ये है कि अगर आपको कंपनी अप्रोच कर लेती है, आपको जॉब ऑफ़र हो जाती है, तो आप जब वो कंपनी आपको वीज़ा देगी तो साथ में ये बात है कि आपको कंट्री आउट होना पड़ेगा। कंट्री आउट होने का मतलब ये कि आपका वो इधर का वीज़ा देगी, उसके बिहाफ़ पे आप वापस इस कंट्री में दोबारा आएंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं या किसी भी कंट्री के हैं तो कई कंपनियां ऐसा कर रही हैं कि आपको यहाँ से जो करीब बॉर्डर है वो ओमान का वीज़ा आपका लगवाएगी। सॉरी, ओमान का अगर वीज़ा लगवाती है तो आप ओमान जाएंगे, 1 दिन का आपका स्टे होगा। नेक्स्ट जो कंपनी आपको वीज़ा देगी ई वीज़ा, उसी बिहाफ पे आपकी दोबारा एंट्री यूएई में हो जाएगी, यानी कि दुबई में। तो उसी बिहाफ पे आप दोबारा वापस इसमें कंट्री में आ जाएंगे, और जब कंट्री में आ जाए दुबई में यूएई में आ जाएंगे तो उसके बाद ये प्रोसेस होगा कि आपका कंपनी मेडिकल कराएगी। कंपनी जब मेडिकल कराती है तो उसके लिए आज जो दिन लग रहे हैं वो ये है कि बेसिक जो है वो मेडिकल की डेट लेगी, 2 दिन में या 3 दिन में तकरीबन हो जाता है मेडिकल। जब मेडिकल हो जाता है तो फिर उसके बाद बायोमेट्रिक की डेट जो है ना वो कंपनी देगी आपकी। बायोमेट्रिक के डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, और जो आपको करीब पड़ता होगा कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, तो लिहाजा मुझे इस एरिया का जो है ना वो जो है ना नज़दीक पड़ता है, तो वही मेडिकल जो हम कंपनी आपको सेलेक्ट कर देगी, या वो खुद वो आपको बताएगी कि आपको यहाँ जाना चाहिए। तो जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक बताई जाएगी। बायोमेट्रिक में ये है कि आप के फिंगरप्रिंट होंगे उधर, और फिंगरप्रिंट की डेट आज के दिनों में जल्दी भी मिल रही है और लेट भी मिल रही है। जल्दी मिलने का मकसद ये है कि जिन कंपनियों के रूल के मुताबिक कोई कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको डेट जल्दी मिल रही है, और कोई जो है ना वो बहुत लेट हो रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर आप बाइक राइडर की बात कर लें या इसके रिलेटेड जो कोई कंपनी है तो वो लेट मिलेगी। अगर कंपनी वेल सेटल्ड है कोई मतलब कि, तो उसके लिए इजी है कि वो जल्दी डेट लेकर दे देते। ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन लगते हैं वो 15, और कम से कम जो है ना 7 हफ्ता कर लें, हफ्ता समझ लें कि इसके राउंड बाद आपको डेट मिल जाएगी। जब वो आपका ये हो जाएगा, फिर मेडिकल हो जाएगा, तो मेडिकल के बाद आपकी जो है ना एमरेट्स आई डी अप्लाई हो जाएगी। तो एमरेट्स अप्लाई हो जाएगी, इसका मतलब ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, कम से कम 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपकी आईडी आ जाएगी। वो भी डिपेंड करेगा कि आप मतलब कि किस कंपनी से आपका अप्लाई किया हुआ है। कई लोगों का लेट भी हो रहा है, कहीं का जल्दी भी हो रहा है। तो मेरी जो आईडी आई थी वो जल्दी आ गई थी, 4 या 5 दिन मेरी आईडी को लगे थे और मेरी आईडी बन के आ गई थी। तो जब आईडी बन के आ जाएगी तो उसके बाद आपकी जो जॉब है ना वो ओके हो जाएगी। आप जो है जॉब पर स्टार्ट हो जाएंगे। वो अगर ये है कि आपकी जॉब है किसके रिलेटेड, अगर तो आपकी होगी कि आप ड्राइविंग की फील्ड के बंदे हैं तो फिर तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो इसके लिए लंबा थोड़ा सा प्रोसेस है। अगर आप कोई ऑफिस के रिलेटेड आपकी जॉब होगी तो फिर तो आपका इजी सीन है। फिर तो आप जैसे आपकी एमरेट्स आई डी होगी आप जॉब पर ओके हो जाएंगे।
तो बेसिक कहने का मतलब ये था मेरा बताने का कि आपको कंट्री आउट का रोल जो है ना वो नया दोबारा से उन्होंने ये ओपन किया हुआ है। पहले 2018 में था और अब 2022 दिसंबर में इन्होंने दोबारा शुरू किया है कि आपको कंट्री एक बार आउट होना पड़ेगा। तो या तो ये आप अगर पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो अगर कंपनी मान जाती है ओमान के लिए या वो कहे कि ठीक है इधर से ओके हो जाए तो फिर आपको ओमान जाना पड़ेगा, वो करीब पड़ता है और उसका खर्चा भी कम आएगा। तो मेरा एक दोस्त है उसका भी वो शेफ़ है और वो उसका ये हुआ था, उसकी कंपनी ने बोला कि आपने पाकिस्तान अपना होम कंट्री में जाना है, पहले वाला आपका विज़िट ख़त्म होगा और ई वीज़ा उन्होंने दोबारा उसको निकाल कर दिया है और उसी वीज़े के बिहाफ पे वो दोबारा इधर आएगा और कंपनी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो कंपनी यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेगी। तो तब ये वो इसकी उनका ये अपने रूल हैं कि वो गवर्नमेंट को जो ये शो कराना चाहेंगे कि हमने बंदे को पाकिस्तान से अप्रोच किया या उसकी होम कंट्री से किया। तो इनके नए नए रूल आते रहते हैं, कभी कुछ भी हो जाए कोई पता नहीं चलता। ज़्यादा कुछ भी आपको वीज़े के बारे में अपडेट चाहिए या दुबई के रिलेटेड किसी भी फील्ड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, जहाँ तक आपका भाई जानता होगा आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेगा और आप मैसेज में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।